गिरने वाले स्टॉक्स भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, और चलने वाले स्टॉक्स भी कुछ ऐसे नहीं हैं जो सुपर स्विंग दें। लेकिन अब एक काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में मुझे फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आता हूँ फिर स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पे। लेट्स ब्रिंग आपकी स्क्रीन पे नवीन फ्लोरिन केमिकल बास्केट, सुपर स्विंग देता हुआ। नवीन फ्लोरिन मेरे ख्याल से कल या फिर आज मानस का ट्रेड भी था। मानस, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि इस थीम पे आपने काम भी किया। ये ब्रेकआउट लगभग आप समझ लीजिएगा कि 4 महीने की फॉलिंग चैनल का है, और इसका आज एक टेस्ट था कि ये अपने सारे एवरेजेस को काटता है कि नहीं काटता, ये कल के हाई को काटता है नहीं काटता है। कल का हाई एग्जैक्टली 100 एक्सपोनेंशियल एवरेज था। एक बात होगी टाटा केमिकल की, नवीन को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, कल 2 बजे के शो में मैंने नवीन फ्लोरिन में खरीदारी की राय दी थी और 4300 के टारगेट मेंशन किए थे। मेरा समझना है कि अभी भी स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। आज 100 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं। आई थिंक बेटर आइडिया है कि आप अपने टारगेट को रिवाइज करके ऊपर लेके जाएं। 4350 वो अब आपके टारगेट्स रहेंगे। और जो आपने लॉन्ग पोजीशन अगर बनाई थी, और या तो आप फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो अभी भी बना सकते हैं। मेरा समझना है कि स्टॉप लॉस को कल की पोजीशन में स्टॉप लॉस रिवाइज करके 4155 कर लेना चाहिए, और या तो फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं तो भी 4150 के स्टॉप 55 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 4350 पहला, और उसके ऊपर शायद 4425 तक के स्तर भी आपको नवीन फ्लोरिन देखने को मिल सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू नवीन फ्लोरिन पर। चलिए अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं, बात करते हैं बालाजी अमाइंस की, जिसके नतीजे आए हैं। थर्ड क्वार्टर में हमने देखा है थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मेंस है। मुनाफे और एबिटा में करीब 18% तक की गिरावट देखने को मिली। ऑपरेटिंग मार्जिन भी दबाव में आए। इनफैक्ट यहाँ पर 6% मार्जिन ट्रिम होते हुए 28% के 22% पर आ गए। वॉल्यूम्स में कमी के चलते दरअसल ये इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और डिटेल लेते हैं कंपनी के एमडी राम रेड्डी से। मिस्टर रेड्डी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। व्हाट्स बीन द रियल कॉज? मार्जिन्स में देख रही हूँ नेली 6% तक का करेक्शन देखने को मिला है। ये एक वन ऑफ है या फिर कुछ सेगमेंट्स में थोड़ी सी डी ग्रोथ है जो शायद अगले क्वार्टर्स में जारी रहेगी? देखिए, फार्मा का जो है हमारा 50% के ऊपर फार्मा में जाता है हमारा प्रोडक्ट। जो फार्मा में दबाव है, जिसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 30-40% बिलो जा रहा है मेजॉरिटी फार्मा कंपनी में, जिसके वजह से इम्पैक्ट हमारा प्रोडक्ट पे भी आया है। और दूसरी बात ऐसा है, जैसा यूरोप में बहुत सारे इंडस्ट्रीज अभी भी बंद है बिकॉज ऑफ द गैस। हो सकता है अभी गैस का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है अवेलेबिलिटी, जिसके वजह से आगे जाके हमारा प्रोडक्ट्स का इम्प्रूव होने का चांसेस है। और ये जो बोलते हैं आप कि ये स्टैंड अलोन में हुआ है, अगर कंसोलिडेटेड लेते हैं पूरा टोटल अगर करके जाते हैं, हमने 1884 करोड़ का टोटल टर्नओवर किया है। मेरे हिसाब से अगर कंसोलिडेटेड का रिजल्ट अगर देख के जाते हैं इंडस्ट्री से, जो आज का इंडस्ट्री में जो चल रहा है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंडस्ट्री पे हमारा सेक्टर पे जो चल रहा है, उस पे मैं समझता हूँ वी हैव डन रीजनेबली वेल। जो 22% ग्रोथ दिखाई आप 9 मंथ्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर देखते तो 1884 करोड़ का टर्नओवर किया है। इवन प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 481.85 करोड़ किया है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, एज अगेंस्ट 395 करोड़ प्रीवियस ईयर 9 मंथ्स का है ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे। हाँ, आप सही बोलते हैं कि स्टैंडर्ड पे थोड़ा मार्जिन पे दबाव है, रेवेन्यूज पे ज्यादा दबाव नहीं है, बट मार्जिन पे थोड़ा दबाव है। समझता हूँ थोड़ा और रहेगा आगे जाके फर्स्ट क्वार्टर में इंप्रूवमेंट इन मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू। इवन हमारे बहुत सारे एक्सपेंशन आपके लिया हुआ है नेक्स्ट ईयर मिड में। आप देखेंगे 3-4 नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसा मिथाइल अमन है, एक बुटाइल अमन का है। जैसा आपने देखा पिछले 2-3 दिन के पहले ही हमको एनवायरमेंट क्लियरेंस 4-5 प्रोडक्ट्स के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला, जिसका अगले 2-3 साल में इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। इन एक्सपेंशंस के लिए आप रफली कितना पैसा खर्च करेंगे, एंड उसके लिए क्या पर्याप्त फंडिंग है या फिर आपको मार्केट से कुछ पैसे रेज करने पड़ेंगे मिस्टर रेड्डी? अभी 400 to 500 करोड़ का अगले साल का जो इन्वेस्टमेंट करने वाले, ये पूरा का आप मालूम होगा आपको, बालाजी अमाइंस इज अ टोटली डेट फ्री है। आज के दिन कोई 1 रुपए भी हमारा बोरोइंग नहीं है, लोन नहीं है, एंड रादर वी आर सिटिंग ऑन दी सरप्लस।
और अगले 400-500 करोड़ का भी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हमारे इंटरनल अक्रूवल से करने वाले, वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी लोन या एनी मार्केट से कोई फंड रेज करने वाले हैं, तो टोटली इंटरनल अक्रूवल से करने वाले हैं। मिस्टर रेड्डी, एक और चीज़ है, मैं अपने प्रश्न को दो भाग में मैं यहाँ पे रखूंगा। एक तो क्योंकि सेगमेंट्स की बात की आपने, एपीआई एग्जैक्टली आप देखें इस क्वार्टर में बहुत अच्छा नहीं करके गया, तो अगले 2 क्वार्टर्स में एपीआई से कैसे उम्मीदें हैं? और एक और चीज़ है, आई मीन जिस कैपेसिटी एडिशन की आप बात कर रहे हैं, अगर ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अगर आप देखें कमेंस होती है, तो फर्स्ट हाफ में जो आपका टॉप लाइन है अप्रॉक्सीमेटली वो किस रेंज में होगा? देखिए, हम मानते हैं क्वार्टर बाई क्वार्टर अगर बाइफरकेट कर सके वो भी अच्छा होगा। अभी हम मानते हैं जो भी अभी चल रहा है जो टेम्पररी, ऐसा हम मानते हैं, हमारा पर्सनली तौर पे मैं बोलता हूँ, जिसके वजह से हमने कोई भी एक्सपेंशन प्लान को रुका हुआ नहीं है। ऑल द एक्सपेंशंस आर ऑन द स्ट्रीम। जैसा एक मेथाइलमाइन का एक्सपेंशन है मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर चालू होने वाला, एक बुटाइलमाइन का 15,000 टन का कैपेसिटी ला रहे हैं, जिसका अगेन फर्स्ट टाइम इन द कंट्री है, ये टोटली होने वाला है। ये दोनों का इन्वेस्टमेंट होके अगले साल में, अभी ये साल का जो है हमने जो गाइडेंस दिया था 22-2300 का दिया था, वी विल बी डूइंग डेफिनेटली 2400 का टर्नओवर ये साल में करने वाले हैं, जो मार्च एंड तक। अगले साल का वी एक्सपेक्ट वी शुड डू एटलीस्ट 27-2800 का एनुअल टर्नओवर करना चाहिए टोटल का कैपेसिटीज और एग्जिस्टिंग का प्लांट्स का, नया कैपेसिटीज का, जो 2 प्लांट जो कमीशन होने वाले अगले साल में, जिसका 1 क्वार्टर का अपने को बेनिफिट मिलने वाला है एंड ऑफ द ईयर एंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, both the plants will be commissioned. Some revenues will be coming in the next financial year. इस सब करके we say that 27-2800 का टर्नओवर होने वाला कंसल्टेटेड बेसिस पे। इसके बाद अगला 2-3 साल में, मैंने पिछले टाइम भी बोला था, we aim that we should touch 4,000 crores। ये चारों भी एक्सपेंशन जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला, इसका पूरा एक्सपेंशन हो गए, तो we should be in a position to touch 4,000 crores in the coming 2-3 years. ऑन दैट गाइडेंस आप कॉन्फिडेंट हैं इन द कमिंग इयर्स 4,000 करोड़ तक की रेवेन्यू आप अर्न कर पाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द मार्जिन्स? पिछली बारी आपने कहा था 22 से 24%, नाउ यू आर बैक एट 22%। विल यू बी एबल टू टेक द मार्जिन्स अप, या फिर वो लोअर बैंड पर ही आप मार्जिन्स को देखते हैं डिस्पाइट कंसीडरिंग द हेडविंड्स? आज भी मैं बताऊंगा, इन नॉर्मल कोर्स में हमारे प्रोडक्ट्स के लिए sustainable margins, EBITDA margin should be between 22 to 24% वो रहने वाले हैं। ऐसा ही कभी-कभी ऐसा वेरी occasional cases, प्लस साइड occasional cases आया तो 27-28% भी आया, और माइनस में 2% से 17-18 तक गया, 18 to 20% तक गया माइनस में। But in general course, I am telling you, in our type of products, the EBITDA margin should be, sustainable EBITDA should be between 22 to 24%. शुक्रिया मिस्टर रेड्डी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। स्टॉक हालांकि आज थोड़ा बहुत नंबर्स के बल पर गिरावट दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैनेजमेंट